हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो वेलकम टू योर चैनल मैथ करेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 11th, जिसमें हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज पार्ट 2। तो डोमेन एंड रेंज पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम अलजेब्रा करते हैं कोई भी दो फंक्शन का, मतलब उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, या उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो उसका फंक्शन होता है उसका डोमेन रेंज उसके पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद इस सब करने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आप लोग को करने के लिए। हो सकता है उसको आप सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर 4, उसको मैं जो क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क वाला उसको मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद जो वहाँ से लेक्चर बनेगा वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये भी देखिएगा, लेकिन वो बेसिक के बाद का जो पोर्शन रहेगा उसमें रहेगा। तो ओके, चलिए हम अपना फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें पढ़ने के लिए आज। तो सबसे पहले तो हमको डोमेन एंड रेंज का टॉपिक है हमारा। डोमेन एंड रेंज का टॉपिक है, आज भी, कल भी था, आज भी है। तो डोमेन एंड रेंज का आज भी टॉपिक है। तो कल हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के डोमेन एंड रेंज देखे थे। आज हम केवल ओनली डोमेन के ऊपर बात करेंगे। डोमेन के ऊपर किस चीज़ का? वो भी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के ऊपर। जो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट किए, ऐड किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो इसके बाद जो फंक्शन बनता है तो उसका हम डोमेन देखेंगे। रेंज इसके आने वाले अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग डिफरेंट मेथड देखेंगे कि कैसे हम रेंज फाइंड करेंगे। तो ये लेक्चर केवल और केवल डेडिकेट रहेगा डोमेन के ऊपर। ओके, तो हमको ये पढ़ना है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो आप मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही होंगे, और डिवीजन भी। तो जो भी हम लोग ये वर्क करते हैं नंबर के साथ, वो अब हम फंक्शन के साथ करेंगे। तो अगर हम फंक्शन के साथ इसको करते हैं तो इसी को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो पहले तो हम कंसीडर करेंगे दो फंक्शन, f जो डिफाइन है x/r और g डिफाइन है y/r में। मतलब ये दो फंक्शन है, डिफाइन है x से r में और y से r में। ये g वाला y से r में है और f वाला x से r में। तो जो f का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा? डोमेन ऑफ f ये होगा x, और डोमेन ऑफ g जो होगा वो होगा y। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमने ऐसे लिखा और इसका डायरेक्ट डोमेन बता दिया। ये कैसे बताया? हमने पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर 1 में ये डिस्कस किया था। अगर फंक्शन इस तरीके से लिखा हो तो उसका डोमेन कहाँ क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो रेंज तो हम लोग नहीं बता सकते अगर ऐसा फंक्शन केवल दिया है तो, लेकिन डोमेन हम बता सकते हैं और कोड डोमेन भी बता सकते हैं। तो कोड डोमेन इसका होगा आर। ओके, तो ये तो था हमारा डोमेन, फंक्शन एफ और फंक्शन जी का डोमेन क्या होगा। अब हम अलजेब्रा करते हैं, मतलब सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें कि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, y1 इक्वल टू एफ एक्स है, और एक दूसरा फंक्शन y2 इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स है। तो ये दो फंक्शन है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x। ठीक है, तो अगर y1 इक्वल टू एफ एक्स है और y2 इक्वल टू जी एक्स है, तो अगर हम y1 प्लस y2 करते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हो गया। मतलब हमने दो फंक्शन को जोड़ दिया। तो अब इसको
नोटेशन में कैसे लिखते हैं, अगर ऐसे दो फंक्शन को जोड़ते हैं तो नोटेशन क्या होता है लिखने का, वो नोटेशन होता है ये देखिए, अगर ऐसे हम फंक्शन को लिखते हैं तो इसका नोटेशन होता है लिखने का इस तरीके से एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब कोई पूछे ऐसे दे के एफ प्लस जी का आप डोमेन बताइए, तो सिंपली पूछना चाहता है कि अगर हम एफ एक्स प्लस जी एक्स किए हैं तो बताइए एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये नोटेशन इक्विवेलेंट है इसके। ठीक है, तो डोमेन का बात होगा तो हमको देखना है कि एफ एक्स का डोमेन क्या है और जी एक्स का डोमेन क्या है। तो हमको एफ एक्स का डोमेन पता है एक्स है एंड जी एक्स का डोमेन क्या है वाई है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें तो वो होगा डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। कैसे, तो सपोज करिए कि वो वैल्यू जो एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू एक्स में है और एक्स का वो वैल्यू जो वाई में है, जो कॉमन होगा वही ना इन दोनों में आएगा एफ एक्स और जी एक्स में। जैसे हम कहें कि जो ये एक्स है ये 1 है 2 है 3 है और ये वाई जो है वो 2 3 4 है। तो अब हम पूछें कि ये जो फंक्शन नया बना है उसमें एक्स का कौन कौन सा वैल्यू जा सकता है, तो अब सोचिए अगर 1 डालते हैं तो केवल एफ वाले में जाएगा लेकिन जी में नहीं जा सकता है क्योंकि इसका ये डोमेन नहीं है। वैसे ही अगर हम 4 डालते हैं तो जी में जा सकता है लेकिन एफ में नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका डोमेन नहीं है। तो डोमेन वो वैल्यू होता है जो फंक्शन के अंदर डालने पे आउटपुट देता है, लेकिन अगर वो डोमेन उसका नहीं है, डोमेन के अंदर वो नहीं आता है तो उसका वैल्यू आप डालेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम केवल डोमेन ही डाल सकते हैं, इन दोनों के अंदर कॉमन डोमेन का ही डाल सकते हैं। जैसे कॉमन क्या है इसमें 2 3 कॉमन है, तो इसमें अगर 2 3 डालते हैं तो दोनों सेटिस्फाई होंगे क्योंकि इनके कॉमन डोमेन 2 3 है। 2 पे ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 पे ये भी सेटिस्फाई होगा, 3 पे ये भी होगा, 3 पे ये भी होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डोमेन होता है एफ प्लस जी का वो होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। सिंस एक्स इज डोमेन ऑफ जी, जो एक्स है हमारे पास वो क्या है एफ का डोमेन है और जी क्या है वाई का डोमेन है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, हमने कर दिया अब ऐसे y1 माइनस y2 ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया, तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया। तो ये इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन एक नोटेशन होता है फंक्शन में, तो उस नोटेशन को जैसे हमने एडिशन में देखा वैसे कुछ सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो उसका वो नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है एफ माइनस जी ऑफ एक्स वो बराबर होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स के। तो क्वेश्चन में आएगा बताइए कि एफ माइनस जी का डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ पूछेगा डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, तो आप बताएंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो एक्स क्या है डोमेन ऑफ एफ है और वाई क्या है डोमेन ऑफ जी है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये क्या दे दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे डोमेन फाइंड करें वो हमको एक तरीका मिल गया। तो ये एक तरीका है डोमेन फाइंड करने का एक्स एंड वाई में, मतलब एफ माइनस जी या एफ प्लस जी में डोमेन फाइंड करने का एक तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके मदद से हम क्या करते हैं डोमेन फाइंड करते हैं। अगर कोई दो फंक्शन जुड़ा हुआ है या उसको हम लोग रिमूव कर दिए हैं, जैसे अब हम कहें कि एक एग्जाम्पल एक समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे हम एनसीईआरटी का, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया है कि अगर एफ एक्स को सपोज कर लिए एक्स स्क्वायर और जी एक्स को सपोज कर लीजिए एक्स प्लस 1, ये रूट में एक्स ऐसे सपोज कर लीजिए। तो मैंने इसको बदल चेंज कर दिया क्योंकि डोमेन समझाना था इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। तो सपोज कर ली कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू रूट में एक्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए कि एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, जो नया फंक्शन एच एक्स बना है, मान लीजिए नया फंक्शन एच एक्स है, तो इसका पूछता है कोई कि इसका डोमेन बताइए तो क्या होगा। तो डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है तो आर, और जो स्क्वायर रूट का डोमेन होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो
इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ही डोमेन इसका पता चलेगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, तो ही हमको पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ जाएगा एफ प्लस जी का। वैसे एफ माइनस जी का करता तो बस यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं प्लस की जगह पे, और तो भी आता है 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन। तो बात समझ में आया? तो इतना बात समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन मतलब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएंगे। तो ठीक है, उसमें हम चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप सब? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और लेक्चर के बाद इसको शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये फैलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन में क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से करेंगे। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी स्केलर नंबर से किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट को किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देना होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया दो टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो दो फंक्शन को एक दूसरे ही में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी फंक्शन डिफाइन है, एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू आर और जी डिफाइन फ्रॉम वाई टू आर। तो अगर कोई कहता है कि y1 इक्वल टू एफ एक्स है और y2 इक्वल टू जी एक्स है, और हम मल्टीप्लाई कर दिए y1 इंटू y2, तो ये आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब एक न्यू फंक्शन बन गया एच एक्स। ये एक नया फंक्शन बन गया है एच एक्स। तो ये एच एक्स किसके बराबर होगा? एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर होगा। और नोटेशन क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स का, वो देख लेते हैं। तो एफ एक्स इंटू जो जी एक्स होगा वो बराबर होगा एफ जी इंटू एक्स। तो एफ जी इंटू एफ इंटू जी ऑफ एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो इसका मतलब यही होता है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू होता है ये नोटेशन। तो ये नोटेशन अगर कहीं लिखा हो तो इसका मीन्स यही होता है कि ये है फंक्शन। तो हम मान लेते हैं अगर हमसे कोई पूछता है कि आप बताइए डोमेन ऑफ एच क्या होगा, या तो पूछ दिए कि डोमेन ऑफ एफ जी क्या होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ जो एफ जी होगा, डोमेन ऑफ एफ जी जो होगा वो होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्यों? क्योंकि एफ में वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जो जी में होगा और जी में वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जो एफ में होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन होंगे वही सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ एंड जी हो जाएगा, मतलब एफ इंटू जी का डोमेन हो जाएगा। तो ये तो था कि हम कैसे इसका डोमेन बताएं। तो अब एक इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम बस चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो चलिए वो देखते हैं। और इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको पहले आपको क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन बताया। अब जब ये हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम स्केलर पे चलेंगे। तो सपोज कर लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स तो ये हो जाएगा एक्स रूट में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम बताएंगे, डोमेन जो होगा वो होगा आर इंटरसेक्शन 0 से इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन। तो हमने डोमेन कैसे बता दिया इसका? तो डोमेन हमने ऐसे बताया कि जो ये f और g जो फंक्शन है तो इसको हम प्रोडक्ट किए हैं रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से। तो जो डोमेन एफ जी का आता है वो होता है इसका डोमेन
इंटरसेक्शन इसका डोमेन, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया कि अगर हमको देता है प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन तो उसका डोमेन हम कैसे फाइंड करें। तो आपको दिख रहा होगा कि हम इस समय केवल डोमेन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कहीं पे भी रेंज के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो रेंज अलग ही लेक्चर में आएगा, क्योंकि जो रेंज है इतनी आसानी से नहीं फाइंड होता है, उसका कई सारे मेथड होते हैं रेंज फाइंड करने का। तो इसलिए हम रेंज को एक अलग ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और रेंज 11th में ही नहीं 12th तक चलेगा और इसके आगे भी चलेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है रेंज का वो लिमिटेड अभी है, आप लोग का नॉलेज के हिसाब से अभी लिमिटेड है, क्योंकि आप लोग अभी जो कैलकुलस है, कैलकुलस का पोर्शन अभी नहीं पढ़े हैं, तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी ये सब आप पढ़े नहीं हैं, इस कारण से मोनोटोनिसिटी ये सब के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इस कारण से मैं कुछ लिमिटेड मेथड ही बताऊंगा 11th क्लास में, जिसकी मदद से आप रेंज आसानी से फाइंड कर सकें। उसके बाद अगर आप इच्छुक होंगे और तरीका रेंज फाइंड करने का, तो जब मैं 12th का फंक्शन का लेक्चर कंटिन्यू करूँगा तो उसमें आप रेंज का लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए इतने बातों के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आ चुके हैं और हमको एक स्केलर चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट चाहिए। तो सपोज के लिए हमारे पास कांस्टेंट एक अल्फ़ा है और एक फंक्शन एफ एक्स है, मतलब ये कुछ इस तरीके से एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा इंटू एफ एक्स करते हैं तो ये किस नोटेशन के बराबर होगा। मान लीजिए अल्फ़ा इंटू एफ एक्स किए तो एक कोई नोटेशन देना पड़ेगा ना, जो इसको दिखाएगा अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। तो उसको नोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, सपोज करिए जो वही फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 2f ऑफ एक्स, और ये बराबर किसके होगा 2x स्क्वायर के। और इसका जो डोमेन और रेंज का बात हम करेंगे, तो डोमेन जो f का होगा वही इस फंक्शन का भी डोमेन होगा, मतलब डोमेन ऑफ अल्फ़ा एफ इक्वल टू एक्स सेम ही होगा डोमेन। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है वही हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था स्केलर या कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन इन अ फंक्शन। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। इसके बाद आता है कोसेंट ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का हम कोसेंट अगर करते हैं तो क्या होता है, तो चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे कोसेंट ऑफ फंक्शन के ऊपर। कोसेंट ऑफ फंक्शन, फोर्थ कोसेंट ऑफ फंक्शन। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो इसके बाद का जो एडवांस का कंसेप्ट आएगा, एडवांस लेवल तक का कंसेप्ट, वो इस कंसेप्ट से आसानी से सॉल्व होने लगेगा। क्योंकि अगर जो बेसिक होता है अगर वही नहीं कोई जानेगा तो उसका एडवांस पे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए पहले आप बेसिक को बढ़िया से समझने की कोशिश करिए, उसके बाद एडवांस पे जाइएगा, ठीक है। तो ये कोसेंट ऑफ फंक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कोसेंट ऑफ फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो कोसेंट का मतलब होता है डिवीजन। कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, तो अगर हम जैसे 2 है और 4 है उसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है। तो वैसे ही अगर एफ एक्स फंक्शन है एक और एक जी एक्स है, तो अगर इनका डिवीजन करते हैं तो पहला तो इसका नोटेशन क्या होगा, इसके डोमेन क्या होंगे, इस सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होने वाला है। तो सपोज कर लीजिए y1 इक्वल टू एफ एक्स है और y2 इक्वल टू जी एक्स है, ये दो फंक्शन है। और अगर हम y1 बाई y2 करते हैं, y1 बाई y2, तो वो होता है एफ एक्स बाई जी एक्स। तो जो एफ एक्स बाई जी एक्स आएगा तो उसका नोटेशन भी तो कुछ होना चाहिए, कि नोटेशन क्या होना चाहिए इसको लिखने का। तो जो नोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एफ बाई जी ऑफ एफ एक्स, ये एफ बाई जी ऑफ एक्स, मतलब कि ये नोटेशन इस चीज़ का ही, अगर ऐसा कहीं नोटेशन लिखता है तो उसका मतलब यही होता है। तो इस नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा भी लिख सकता है एफ एक्स बाई जी एक्स को एक नया फंक्शन एच एक्स बना सकता है और इस नया फंक्शन एच एक्स को इसके बराबर दिखला सकता है।
तो ऐसे दिखला सकता है। तो वही अपना हम पुराना क्वेश्चन जो एक्स स्क्वायर रूट में एक्स वाला है उसको लेके इस पर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू रूट में एक्स है। तो इससे पहले तो हमें इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करना पड़ेगा। तो अगर हम पूछें कि डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या होगा, तो अगर हम पूछते हैं डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे एक्स इंटरसेक्शन वाई करते थे वैसे होगा, बस अंतर क्या होगा, हमको कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, वो एक्स माइनस करना पड़ेगा सच डैट जी एक्स इक्वल टू जीरो। हमको वो एक्स माइनस करना होगा जिस पर जी एक्स बराबर जीरो आता है। तो उस एक्स को अगर हम निकाल देते हैं तो ये डोमेन ऑफ एफ आ जाता है। तो जैसे अब इसमें हम बात करेंगे, तो एफ का डोमेन आर है, एफ का डोमेन ऑफ एफ हमको क्या है पता है आर, और डोमेन ऑफ जी जो है हमको पता है जीरो से इन्फिनिटी। तो अगर हम इसका इस कंसेप्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो क्या हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो डोमेन ऑफ एफ बाई जी जो आएगा वो क्या होगा, तो डोमेन ऑफ एफ बाई जी जो आएगा वो होगा आर इंटरसेक्शन जीरो से इन्फिनिटी माइनस वो x का वैल्यू जिस पर जो जी एक्स है वो जीरो हो रहा है। तो x का एक ही वैल्यू होगा जीरो, जिस पर ये जी एक्स जीरो हो रहा है। तो हम इसमें से जीरो को निकाल देंगे, जो भी आएगा उसमें जीरो को निकाल देंगे। तो इसमें वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास रेंज डोमेन का, तो वो बचेगा जीरो से इन्फिनिटी। पहले तो ऐसे बचना चाहिए जीरो से इन्फिनिटी माइनस जीरो, उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा। तो बात समझ में, ये ओपन इंटरवल है, मतलब जीरो को हम इंक्लूड नहीं किए हैं। यहाँ पे जीरो इंक्लूड था लेकिन हमने जीरो को निकाला और बचा क्या, जीरो से इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या आया, डोमेन का कंसेप्ट आया कि कैसे हम कोसेंट ऑफ दो फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। चलिए, तो आपको बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्ट लिख दिया होगा कि जो जी एक्स होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जो डिनोमिनेटर में जी एक्स होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको साफ लिख देता है, मतलब कि एक्स का वो वैल्यू जिस पर ही जीरो ना हो तो उसको पहले ही निकाल देता है। तो ये हम जो यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे ना लिखे, वो वहीं पे कंडीशन दे देता है कि जो जी एक्स का वैल्यू हो उसमें वो जीरो के बराबर नहीं होगा, जी एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किस पॉइंट पे वो जीरो के बराबर होता है उस पॉइंट को हम हटा देंगे, तो वो जी एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर कभी होगा नहीं। जैसे अगर हम रूट में एक्स लिखे हैं तो रूट एक्स को हम जीरो को इक्वेट करके जीरो से हटा देंगे। जैसे रूट एक्स को हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये किस पर जीरो के बराबर आता है, तो जीरो पे, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को पहले ही निकाल देंगे और डायरेक्ट बुक में वैसे लिख दिया रहता है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखे हैं कि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, अगर ये हो चुका है तो हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा वो सिंपल मतलब बेसिक से एडवांस तक जाएगा, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी होगा, फिर धीरे धीरे एमसी ग्राहिल की बुक्स का कोई क्वेश्चन होगा छोटा मोटा, उसके बाद हम लोग संगेज के छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है, जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें रेंज ये सब जब पढ़ने के बाद जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम एक डोमेन और रेंज के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर करेंगे जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने अभी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी या एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो अगर मैं वो सब क्वेश्चन उस पर दे दूँ तो इस समय तो सॉल्व मैं कर सकता हूँ, और तो लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप वो पढ़े ही नहीं है कंसेप्ट तो कैसे आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जब मैं सारे वीडियो कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद जो लेक्चर आएगा, लास्ट लेक्चर, वो होगा केवल प्रैक्टिस के ऊपर, मतलब प्रैक्टिस सेशन होगा। उसमें हम लोग 10-12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जो एडवांस लेवल तक का होगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अपने आज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपना सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। आज केवल डोमेन फाइंड करने के लिए होगा। सब में डोमेन फाइंड यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो भी फंक्शन हम लिखेंगे उसमें आपको डोमेन फाइंड करना रहेगा और आपको मैं 10 सेकेंड का समय दूंगा। ओके, तो अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बतलाऊंगा 10 सेकेंड बाद। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का आप डोमेन बताइए। काउंट डाउन अपने से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो क्या हो गया आपका? इससे सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर इसका डोमेन आपसे पूछा है तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, इसमें देखिए अलजेब्रा किया गया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया है, -1 और मॉडुलस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो मैंने तब पहले ही बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर डोमेन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। तो इसलिए डोमेन ऑफ जो एफ आएगा वो क्या होगा? रियल नंबर। बात समझ में आया? तो ये था एक एप्लीकेशन अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू रूट में 9 - x²। आप इसको करने की कोशिश करिए। अगर कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप 10 सेकेंड बाद इसका सलूशन देखिए। तो काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, करिए जल्दी। ओके, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो कंडीशन क्या है मेरे पास? ये एक फंक्शन दिया है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर भी एक कोई फंक्शन है। तो पहला कंडीशन हमको हमेशा याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है ये वाला, वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ऐसा कंडीशन है तो हम इसका माइनस, अगर x² - 9 और निगेटिव बाहर लेके ऐसे करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद जब निगेटिव से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और जो लोग वेबिकर मेथड का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहला ही वीडियो जो है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने से पहले मैंने वेबिकर मेथड स्टार्ट किया था। तो वेबिकर मेथड का जरूर वीडियो देख लीजिएगा। उस समय थोड़ा सा इतना ब्लैक वाइट बोर्ड ये सब वॉइस का बढ़िया क्वालिटी नहीं था, लेकिन जो उसमें कंसेप्ट बताया है वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो उसको अगर आपने देखा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? तो एक लाइन बनाना पड़ेगा। और नहीं भी किए हैं तो आप यहाँ पे देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, x-3 और x+3 में हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने पर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि अगर x की जगह पे रखते हैं हम तो वो उसको 0 बना दे। तो इसमें क्या है? 3 है, इसमें क्या है? -3 है। तो आप कुछ ऐसे भी देख सकते हैं, -3 करेंगे तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, -3 और 3। ये हो गया कुछ इस तरीके से। जब ऐसे हो गया उसके बाद क्या करेंगे हम? तो अब हम जानते हैं वेबिकर मेथड कहता है कि आप साइन चेंज करना शुरू करिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और जो निगेटिव वाला होता है वही लेस देन के लिए ही, वो जो लेस देन इक्वल टू होता है, जो लेस देन के लिए हमारा कंडीशन होता है वो निगेटिव वाले इंटरवल में से ही सेटिस्फाई होता है। तो ओके, तो निगेटिव वाला इंटरवल क्या है? -3 से 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो बिलोंग करेगा -3 से 3 करेगा। लेकिन अब यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है, तो इक्वल टू लगने का मतलब है कि हमको 0 भी चाहिए। तो 0 चाहिए तो हमको -3 और 3 को भी लेना पड़ेगा। इस कारण से तो इसका आ गया हमारा इंटरवल -3 से 3। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए कि एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो -3 से लेके 3 तक होगा। ये हमारा डोमेन ऑफ एफ आ गया। तो बात समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का एप्लीकेशन। fx बराबर दिया है हमको 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जब ऐसे दिया है तो हमारा कंडीशन क्या था कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो रेंज डोमेन आएगा वो इंटरसेक्शन इनका आएगा, और उसमें से जो वैल्यू जीरो दे रहा है उसको हमको हटाना है। तो इसका सबसे पहले तो इसका रेंज डोमेन हम देखते हैं वो होगा आर, और इसका डोमेन देखते हैं उसको वो होगा आर। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से वो वैल्यू निकालना है जो कि इसको जीरो कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा, मतलब ये जीरो का वैल्यू कब नहीं लेगा। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये समझना है। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 किस वैल्यू पे जीरो ले रहा है उसको हमको बस एक्सक्लूड करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेट कर लीजिए जीरो के बराबर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो हम कहेंगे कि जब ये प्लस माइनस 2 होता है तो ही ये जीरो लेता है, तो हम वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, मतलब बाहर निकालना है। इसी कारण से मैंने नॉट इक्वल टू लगाया था। ये जो वैल्यू है वो केवल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो के बराबर कब नहीं होगा, तो वो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते थे, जैसे अभी किए हैं तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। नॉट इक्वल टू जीरो लिख के आप जैसे फाइंड करते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आ गया, एक्स नॉट इक्वल टू 2 आ गया, और एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2 आ गया। मतलब कि जब 2 और माइनस 2 नहीं होंगे तो ये जीरो कभी नहीं होगा। जब x जो 2 और माइनस 2 नहीं होगा तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमको यही चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको -2 और 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, तो पहले तो इसका इंटरसेक्शन तो यार आ गया, फिर इनको माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस 2। तो ये जो आ गया हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका डोमेन ऑफ एफ। ये जो डोमेन हो गया वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये तो था डोमेन का कंसेप्ट कि डोमेन क्या होगा इसका, कि कैसे हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो ये तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर से हमारा डोमेन फाइंड करने के लिए। चलिए तो आज हमको लगता है आप डोमेन निकालना सीख लेंगे। तो चलिए आप डोमेन निकालना सीख लीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डोमेन फाइंड करने का सब पे। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने वाइट बोर्ड पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 5, ये आपके सामने एक क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे आ गया। तो ये जब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और नीचे वाला जो होना चाहिए वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको लिखना क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो, हमको ये लिखना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। तो सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 5, ये हो गया फैक्टराइज करने के बाद। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, तो -2 आएगा, फिर 2 आएगा और 5 आएगा। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, -2 2 5। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो हम सबसे पहले अपना साइन चेंज करने का प्रोसेस लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन चाहिए हमको। तो x बिलोंग टू माइनस से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा आएगा। लेकिन रुकिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 को -2 को इंक्लूड किया था। तो क्या इस क्वेश्चन में हमको करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। हमको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी होता है। तो मैंने इक्वल टू का साइन भूल गया था लगाना। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए जीरो भी लगाना चाहिए था मेरे को। तो ठीक है, चलिए। तब ये जीरो कब हो सकता है, तो जीरो ये हो सकता है जब 2 का वैल्यू हम पुट कर दें, -2 का वैल्यू पुट कर दें।
तो आप सोचेंगे कि हम क्या 5 पुट कर सकते हैं। जब हम 5 पुट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट ये ले लेगा 1/0 का, जो कि नॉट डिफाइंड का कंडीशन होता है। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ इंक्लूड है पॉइंट उसको हम डॉट से दिखाएंगे, और जहाँ जहाँ एक्सक्लूड है उसको हम सर्किल ओपन सर्किल से दिखाएंगे। तो जो ओपन सर्किल है उसको छोड़ देना है और डॉट वाले को ले लेना है। तो डॉट वाले जहाँ जाए उसको ले लीजिए। ये क्लोज इंटरवल में आ गया और ये ऐसे आ गया। इसका मतलब ये जो पोर्शन आया है वही क्या है, हमारा डोमेन। डोमेन ऑफ एफ जो है वो यही पोर्शन है। ओके, तो बात समझ में आया। तो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अगला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा f(x) इक्वल टू रूट में 2x + 3, ठीक है, प्लस रूट में 3 - x² / x²। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बेबीकर मेथड का जो पोर्शन है वो भी इसमें लेने का कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल की मदद से ले रहा हूँ, तो अगर जो देखे नहीं हो बेबीकर मेथड तो इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। 2 तो हो गया, अब एक जो इवन पावर वाला कंडीशन बचता है वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो सबसे पहले तो सेपरेट फंक्शन है तो इनका डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद एडिशन है तो इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका पहले डोमेन फाइंड करते हैं, फिर इसका डोमेन फाइंड करते हैं, फिर इंटरसेक्शन लेंगे हम। तो देखते हैं इसका डोमेन क्या आएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2x + 3 ग्रेटर देन 0। इसको आप मान लीजिए f(x) फंक्शन है, h(x) फंक्शन, और इसको आप मान लीजिए g(x) फंक्शन है। तो ये जो आएगा x ग्रेटर देन -3/2 आएगा। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा जो रिलेशन फंक्शन का वेबिकर मेथड में ही शायद वेबिकर मेथड में मैं इसको सॉल्व करना सिखाया हूँ। जैसे 3 इधर गया -3 और 2 से डिवाइड किए तो ऐसे आ गया। तो ये कुछ तरीका मैं वेबिकर मेथड में आप लोग को सिखाया हूँगा। तो जिनको आता है ठीक है, नहीं तो यहीं से आप देख सकते हैं कि 3 को मैं उधर ले गया और 2 से डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन -3/2 आ गया। तो जो -3/2 से जो बड़ा वाला पोर्शन आया इन्फिनिटी तक, यही हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया किसका, h का। वैसे ही इसका हमको डोमेन फाइंड करना है इस वाले पोर्शन का। तो ये भी पता है हमको ग्रेटर देन 0 ही होना है। 3 - x² / x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा सबसे पहले फैक्टराइज x² - 3 / x², माइनस आ गया ग्रेटर देन 0। अब माइनस को हटाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा x² - 3 x² लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई किए हैं दोनों तरफ। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो x - √3 और x -√3 ये पोर्शन हमारे पास आएगा, और नीचे आएगा x²। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया -√3, 0 और √3, ये हमारे पास आया। इस बार लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये इवन पावर है। तो जो ये वेबिकर मेथड देखे हैं तो जानते हैं कि इवन पावर पे क्या होता है। तो चलिए हम जो वेबिकर मेथड का नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें आप देखिएगा क्या हो रहा है इसमें चेंज, अलग क्वेश्चन से क्या इसमें चेंज आ रहा है। तो आप देखिए, हो सकता है मैं इस समय ना दिख रहा हूँ, तो बस आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। -√3, 0 और √3, ये मैंने पोर्शन कुछ लिखा। तो अब मैं साइन अल्टरनेटिव चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये लेस देन इक्वल टू 0 हमको चाहिए, तो हम अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए 0 जो है उसके ऊपर हम लोग स्क्वायर है, x² के ऊपर x के ऊपर स्क्वायर है, और क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इवन पावर रहता है, मतलब इसके ऊपर इवन पावर है ना, तो उस पॉइंट पे जो साइन होता है दोनों ओर सेम रहता है, इधर भी सेम रहेगा, और उसके बाद जैसे चेंज होता था वैसे चेंज होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगा x का वो आएगा x बिलोंग्स टू
-√3 से √3, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए, तो इसलिए -√3 और √3 इंक्लूड भी करेंगे हम। -√3 और √3 इंक्लूड करेंगे। जीरो क्यों नहीं किए, क्योंकि जीरो अगर हम लोग इंक्लूड करते तो ये जो वैल्यू था पूरा वो जो नॉट डिफाइन का कंडीशन में चला जाता। तो इसका डोमेन जो आएगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ जो आएगा वो हो जाएगा हमारा -√3 से √3। ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। चलिए, तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए, हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देने वाले हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन देने के साथ साथ वीडियो का लेक्चर भी एंड होने वाला है, वीडियो लेक्चर भी एंड होने वाला है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ वो प्रीमियर चल रहा है, मतलब आप उसमें अपने लाइव चैट कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट जो है एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। चूँकि इस समय उस लाइव चैट में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर देख रहा हूँ कि जो सिलेबस है 11th एंड 12th का वो कंप्लीट नहीं है, और वो जो सिलेबस है बहुत लंबा सिलेबस है। तो मैं अगर लाइव चैट में 1 घंटा वीडियो बनाने के बाद बैठूँ तो जो समय आप लोग को इस पर दे रहा हूँ वीडियो बनाने पे वो तो उसी पर जाने लगेगा। इस कारण से जो मैं वीडियो प्रीमियर कर रहा हूँ उसमें आपको मैं लाइव चैट में नहीं मिलूँगा, लेकिन ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिखा होगा कमेंट और प्रीमियर बॉक्स में भी, मतलब लाइव चैट में भी लिखा होगा कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम में, मेरा जो टेलीग्राम है मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या मैं दे दूँगा, तो उसमें आप जाके उस लिंक पे जाके आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम मैथ करेज है, उसका भी चैनल का भी नाम मैथ करेज है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, तो आप कमेंट में आप उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन, सॉरी शायद इंक ख़त्म हो चुका है तो मैं रेड इंक का इस्तेमाल, रेड मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है सॉरी, ओह हमने क्वेश्चन जो किया था उसका तो एक पोर्शन हमने भूल गया हमने निकालना, डोमेन ये क्वेश्चन था हमारा, बात करने में हम लोग वही भूल गए। 2x + 3 है, 3 - x²/x², यही था हमारे पास ना। इसका हमारा निकला था -3/2 से इन्फिनिटी, और इसका निकला था -√3 से √3, यही निकला था ना। तो जो डोमेन आएगा इनका इंटरसेक्शन आएगा, तो इंटरसेक्शन आएगा तो क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 1.5 होगा, मतलब 1.5, ये -1.6 होगा। तो इसलिए तो ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा, देखिए नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ पे -3/2 लिखिए और -√3 कहीं यहीं पे आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि √3 यहाँ पे आएगा और इन्फिनिटी बहुत दूर आएगा। तो हमको जो पोर्शन चाहिए वो क्या चाहिए, इसका जो पोर्शन है ये पूरा जा रहा है और इसका पोर्शन ये है, तो कॉमन पोर्शन हमको चाहिए ये वाला। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, x बिलोंग टू -3/2 से √3, ये हमारा कॉमन पोर्शन में आ जाएगा। तो ये डोमेन ऑफ एफ होगा, यही छूट रहा था हमसे। तो अब जान लीजिएगा कि इस तरीके से निकालेंगे हम डोमेन। तो बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे और हो सकता है कई लोग कमेंट भी कर दिए होंगे कि मेरा क्वेश्चन यही छूट गया है। चलिए ठीक है, तो आज का क्वेश्चन होमवर्क क्या है, 1/√में 0.2 x² + 9x + 5 - 125, ये है हमारा क्वेश्चन। और दूसरा है x = 4 - x² - 9, इन दोनों का डोमेन फाइंड करना है। आप अगर ये दोनों आपको सॉल्व करना है तो आप इसको फ्रस्ट्रेशन मत करिएगा, क्योंकि अगर हम आपको ये सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं तो जो आप लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। तो ये यहीं तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है, ठीक है ना।
तो आप देख लीजिएगा कि कैसे होता है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।